So hello, good evening all students. Now the class is based on assignment operator. अभी देखो ये है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें क्या है पहला एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर के ये एक आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके बाद में ये एक आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो थोड़ा अलग कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आपका एक असाइनमेंट है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देखो इनका यूजेस क्या है। ठीक है, जैसे हमने क्या करना है, एक्स इक्वल्स टू वाई, ये क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली ये है कि आप क्या कर रहे हैं, जो वैल्यूज हैं क्या करते हैं, आपकी राइट साइड में वेरिएबल नेम होता है और जो सॉरी लेफ्ट साइड पे वेरिएबल में आपकी आपकी होती है वैल्यू। तो जब हम वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं तो वेरिएबल से पहले उसके बाद है कि आपकी वैल्यू, तो यहाँ पे हम जब हम इक्वल साइन लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं वेरिएबल को कि हमारी वैल्यू ये वाली है। ठीक है, चाहे आपकी वैल्यू जो है ना इंटीजर हो, चाहे आपकी वैल्यू फ्लोट हो, या आपकी वैल्यू कोई किसी भी टाइप की हो, किसी भी डेटा टाइप की हो, आप वैल्यू उसको असाइन कर रहे हैं सिंपली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा एक्स प्लस के इक्वल्स फाइव। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, देखो ये सिंपली इसका अगर हम सिंपलीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स ठीक है प्लस फाइव, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्स इक्वल्स टू प्लस फाइव, ये सिंपलीफिकेशन होता है। ये वाला एक असाइनमेंट ऑपरेटर जहाँ क्या करते हैं, दो वैल्यूज को आपस में ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, एक मेथड को यूज करके। उसके बाद में सेम ऐसे यही रहता है, ये वाला भी एक्स ठीक है माइनस इक्वल्स टू फाइव। अगर इसका भी सिंपलीफिकेशन करेंगे हम लोग तो कैसे होगा, एक्स सेम ऐसे ही सारे होते हैं। ठीक है, ये है आपके क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, जब हम इनको सिंपलीफाई कैसे लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा एस इक्वल्स टू बार, और अगर हम इसको सिंपलीफाई सिंपलीफाई करके ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझती है, हाँ बिल्कुल समझती है। ठीक है, अगर आप ऐसे डिफाइन करोगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको देगी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझती है इसको। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है ये, फिर उसके
अब देखो इनको यूज कहाँ करना होता है, कब यूज करना होता है। देखो जैसे वर्ड से पता होना चाहिए हमें कि असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई वैल्यू असाइन हो रही होगी। जैसे हम पहले वाले में देख सकते हैं कि पहले वाले में क्या आ रहा है, कोई ना कोई वैल्यू असाइन हो रही है, जैसे भाई ठीक है। ऐसे इसमें क्या हो रहा है, असाइन किया जा रहा है, लेकिन किस फॉर्म में, एडिशन की फॉर्म में। देखो प्लस उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से, उसके बाद वैल्यूज का फाइंड किया जा रहा है, इसलिए इनको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। देखो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम लोग, एग्जांपल क्या हो सकता है इनका। अगर हम एग्जांपल लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो मैंने लिखा x1, कोई भी आप वेरिएबल नेम ले लो अपने हिसाब से, 9, ठीक है। x y ले लेते हैं, y1 इक्वल्स टू 4 ले लेते हैं। उसके बाद z का कोई काम नहीं है, काम करते डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो x1, ठीक है, जैसा भी मैंने बोला, प्लस इक्वल्स टू y1। अब देखो जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे उसको, आपको जैसा भी मैंने बताया था ना, सिंप्लीफाई कैसे करके लिखेंगे इसको। तो x1 इक्वल्स टू x1 प्लस y1, यही तो था ना अभी जो ऊपर लिखा था हमने, ये इसको सिंप्लीफाई करके देख लिया। हम ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको इस तरीके से यूज कर रहे हैं, तो क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझेगी, हाँ समझेगी। अगर आप ऐसे लिखोगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिल्कुल समझ में आएगा ये। आप इसको ऐसे भी लिख, अगर है तो ऐसे लिख सकते हैं। क्लास में दोनों मेथड है, आप दोनों मेथड से कैसे भी लिख सकते हैं, ये वाला भी मेथड यूज कर सकते हैं और ये वाला भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो करना क्या है, आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, x1 की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा लेना है। जैसे मैंने x1 की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो मैंने x1 की वैल्यू को प्रिंट करा लिया और इसको करा दो रन। तो क्या आंसर आना चाहिए, कोई बता सकता है आंसर क्या आना चाहिए इसका। देखो क्यों, ये देखो यहाँ कोड किया, ठीक है, सिंप्लीफाई ऑटोमेटिकली उसको अंडरस्टैंड कर लिया कि अगर हम इसको ऐसे नहीं सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या चलेगा वो, बिल्कुल चलेगा। तो हम सिंप्लीफाई करके लिख दे रहे हैं उसको, y1। तो अभी वही आंसर आएगा जो अभी पहले आ रहा था। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं आप इसको, देखो वही आंसर आ रहा है। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करके या फिर शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं। ये समझ में आया असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे यूज हो रहा है, ऐसे बाकी ओके में बाकी होता है। इसमें आपको एग्जांपल दे देता हूँ सबका एक, ठीक है। देखो करता हूँ कॉपी और सब में यही कर देते हैं। इसमें कर दो माइनस, इसमें कर दो डिवाइड और मल्टीप्लाई, इसमें कर दो डिवाइड, ठीक है। और एक और करो, और में कर लो, आप तो कुछ भी कर लो, क्या कर सकते हैं, मॉड कर लेते हैं। मैंने लिखा मॉड, ठीक है। मॉड का कल मैंने आपको बताया था, मॉड क्या होता है वो आपको पता चल गया होगा। अब देखो जैसे प्रिंट कराएंगे तो इसका आंसर अलग आएगा, आंसर अलग आएगा, तो इसका आंसर अलग आएगा। जितने भी है ना, जितने भी हमने लिखे हैं इनका सबका आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है। अभी हम x1 को प्रिंट करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे, माइनस होगा, 9 में से 4 माइनस होगा तो कितना आएगा, 5, ठीक है। ऐसे में कितना आएगा, ठीक है, ऐड करेंगे तब कितना आएगा, तब कितना आएगा, ठीक। जैसे हम वैल्यूज को प्रिंट करा करा के देख लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट और ये पेस्ट, और उसके बाद ये पेस्ट। अब देखो आपको एक चीज नजर आ रही है, यहाँ पे मैंने लिखा है उसके बाद में यूज कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ लगाना है, लगाना है, में आंसर अलग आना आपका, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर उसने ये वाली डाली तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा, ये देखो
36 ठीक है। ये कैसे आ रहा होगा? आपको एक चीज नजर आ रही है कि जब हमने यहाँ प्लस किया तो कितना, अब यहाँ पे वैल्यू क्या उठाएगा पता है? वो 13 उठाएगा और 13 माइनस करेगा तब आएगा। तो इसलिए 9 आ रहा था ना, देखो मैं वापस रन कराता हूँ। ये देखो एरर दे दी उसने। अब ये देखो 13, 13 में से 9 तो सॉरी छोड़ जाएंगे तो 9 बचेगा। अब देखो इसने 36 दिया, 36 ऐसे दिया कि 9 वो क्या करेगा, 9 जो लेगा ना x1 वो लेगा 9, और 9 के बाद में क्या करेगा किससे, 4 से, तो 9 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा, 36। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 36, लेकिन अब ये कि ये डिवाइड करके 9.0 कैसे आ रहा है? तो यहाँ 36 है, उसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9। ठीक है, तो उसने 9 दे लिया। और उसके बाद में अगर लेंगे तब, तो यहाँ पे क्या, 36 का अमाउंट निकाल लोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो उस तरीके से वो क्या निकाल रहा है, 1 निकाल रहा है। तो हमें एक चीज समझ में आ रही है यहाँ पे कि इसने क्या किया, हर को क्या लिया, क्या लिए नई वैल्यू, यहाँ पे उसकी उसको उठाया उसने। हर बार उसने 9 को तो एक ही बार यूज किया है, लेकिन जब जब की वैल्यू को उठाया है उसने, नई वैल्यू उठाएगा वो। यहाँ पे क्या हो रहा है, नई वैल्यूज को पुट करेगा ना कि ओल्ड वैल्यू को, ओल्ड वैल्यू को पुट करना नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो लैंग्वेज होती है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे चलती है, लाइन बाय लाइन, और लाइन बाय लाइन चलने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग x1 है, यहाँ पे अलग x1 की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो इस हिसाब से हमारा क्या, जो एक्स1 है ना वो हर बार चेंज हो रहा है, और जो एक्स1 चेंज हो रहा है उसी में हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। लेकिन वो सेम हो रहा है, क्यों? तो चेंज अंदर तो जो y1 है आपको सेम रह रहा है। ठीक है, y1 क्या हो रहा है आपका, सेम हो रहा है। तो ये क्या थे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। आप चाहें तो x1 की हर बार जो वैल्यू है ना चेंज ना करके उसको सेम रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अलग डिफाइन करने पड़ेंगे, फिर मुझे यहाँ पे करने पड़ेंगे, यहाँ पे करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, लेकिन मैंने आपको एक ही चीज से दो चीजें एक साथ क्यों? क्योंकि मैंने आपको x1 की वैल्यू आएगी तो क्या करेगा, नई वैल्यू को उठाएगा, x1 की वैल्यू उठाई जाएगी तो x1 की उठाएगा। आप यहाँ पे कुछ चेंज भी कर सकते हैं, जैसे और मैंने तो यहाँ पे कोई भी और आप वैल्यू ले लो, हर के लिए ले लो, तो वो अलग अलग उसको क्या करेगा, इंटरप्रिटेट करेगा। ये थे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। अब आपके आते हैं कौन सा ऑपरेटर, देखो अब आएंगे आपके बिटवाइज ऑपरेटर। वैसे आपको सिखाने तो हैं क्योंकि इसमें और भी ऑपरेटर हैं, जैसे पाइथन में स्पेशली गिने जाते हैं मेंबर्स ऑपरेटर हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं, जो पाइथन में स्पेशली यूज होते हैं और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है नहीं, आपको स्पेशली पाइथन के अंदर यूज करने पड़ेंगे वो। ठीक है, आप जावा में जाओगे या सी प्लस में जाओगे तो उसमें आपको ऐसे ऑपरेटर नहीं मिलेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर या आइडेंटिटी ऑपरेटर, इस तरीके का ऑपरेटर उसमें नहीं है, आपको पाइथन के अंदर ही मिलेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर। ठीक है, देखो बिटवाइज ऑपरेटर जैसे मैंने आपको बताया होगा बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, यहाँ पे हमारा ट्रू और फॉल्स, ठीक है, आता है। अब जैसे ट्रू और फॉल्स, ट्रू और false जाएगा आपका जो गेट्स बताए थे मैंने आपको, एंड गेट और गेट, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट होता है इसमें, एक राइट शिफ्ट होता है इसमें, एक एक्सॉर गेट का इस्तेमाल होता है इसमें। देखो ये आपका एंड बिटवाइज, वो लॉजिकल एंड अलग था, ये लॉजिकल सॉरी ये बिटवाइज ऑन एंड और है, सॉरी अलग है। उसके बाद में बिटवाइज, ये बिट एंड लॉजिकल अलग था, ये बिटवाइज अलग है। बिटवाइज में अलग सीन होता है और उसमें अलग होता है। ठीक है, उसके बाद
लेफ्ट शिफ्ट, ये राइट शिफ्ट, ठीक है। और उसके बाद एक्सोर गेट, एक्सोर गेट देखा होगा आपने, इस तरीके से बनता है, ठीक है। एक्सोर गेट का मैंने बताया भी था आपको कि एक्सोर गेट के अंदर कौन कौन से गेट आते हैं, आपको बताया भी था, ठीक है। ये ऑपरेटर है, ये सिंबल आप देखो, देखते हैं कैसे यूज होता है ये। जैसे मैंने कहा, क्या कहा, मैं लिख देता हूँ एक बार, बिटवाइज एंड, ठीक है। और ये क्या है आपका, बिटवाइज और, ठीक है। और उसके बाद में ये है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एग्जॉर, एग्जॉर, ठीक है। ये इस तरीके से, अब देखो यूज कैसे करना है इनको, और इनमें क्या आएगी वैल्यू, तो देखो जब हम इनको यूज करते हैं तो ये आपकी बिट को यूज करता है, बिट का मतलब बाइनरी फॉर्म को यूज करेगा। जब भी आप बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करेंगे तो आपको बाइनरी फॉर्म को यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि एक्स, ठीक है, बिटवाइज निकालो भाई, ठीक है। तो क्या करेगा ये, चेंज करेगा उसमें, हमने वैल्यू चेंज करेगा, बीच में जो ऑपरेशन होगा, ये वाला जो ऑपरेशन हो रहा है, ये कैसे, जब उसको ये इसकी और इसकी बिट मिलेगी, दोनों की बिट मिलेगी, बिट मिलेगी उसको, और वाई की बिट मिलेगी, कौन कर पाएगा। जो वैल्यू होते हैं आपके, उनको क्या करेगा, वो पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और उनके ऊपर ऑपरेशन करेगा, फिर से कन्वर्ट करके आपको दे देगा। मैंने इनके सामने लिख देता हूँ, एक काम करते हैं, इनके सामने लिख देते हैं। मैंने लिखा एक्स, ठीक है, ये आपका बिटवाइज एंड हो गया, ये आपका बिटवाइज और हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे एक्स, इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें करते हैं एक्स राइट शिफ्ट, ठीक है। और एक्स का निकालो और, ठीक है, एक्स और वाई, ये आपकी गेट, ठीक है, एक्सॉर। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्या आएगा। जैसे मैंने कोई दो वैल्यू ले ली, मैंने ले ली एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू ले लो 3 ले लो, ठीक है। मैंने 3 ले लिया। अब ना क्या, देखो मैं एक ही फंक्शन के अंदर लिख दे रहा हूँ इनको, बार बार लिखने की नीड ना पड़े मुझे। मैंने लिखा एक्स का निकालो एंड, ठीक है, वाई के साथ, और क्या करो इनको, मैंने ये एक्शन परफॉर्म कराना है, ठीक है। अब देखो क्या आंसर आएगा इसका, कोई बता सकता है आंसर क्या आएगा इसका। एंड, जो एंड ऑपरेशन होता है उसमें होता क्या है, कोई बता सकता है एंड ऑपरेशन में आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जब आपकी दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा आपको, ठीक है। तो जब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें भी वही सेम होगा। जब x की वो की होगी वो, जब एक बार रन करा के देखते हैं, रन करा के आंसर क्या आएगा इसका। इसका आंसर शायद ट्रू आना चाहिए, एरर दे दी इसने। एरर क्यों दे दी, इसी वजह टू से। आ रहा है आंसर तो। हाँ, ट्रू ही आएगा आंसर इसका। देखो ये आ रहा है टू, एक्स और वाई, एक्स एंड आ रहा है टू। अब देखो टू आंसर कैसे आया होगा, इसको कोई बता सकता है टू आंसर कैसे आना है इसका। कोई बता सकता है टू आंसर कैसे आएगा इसका, एनीबॉडी। अरुषा कैसे सॉल्व किया था इसको। अरुषा यस सर। कैसे सॉल्व किया इसको, कैसे टू आंसर आया इसका। मैंने मैंने सिर्फ इसका प्रोग्राम लिख दिया था तो वो रन हो गया। आंसर भी तो पता होना चाहिए ना, आया कैसे आंसर।
ऐसे वो तो ठीक है, प्रोग्राम लिख दिया, कंपाइलर ने कंपाइल कर दिया, उसका आंसर भी दे दिया, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना आंसर कैसे आना है, आंसर आया कैसे इसका एक्चुअल में। तो एंड ऑपरेटर लगा था इसमें। हाँ तो एंड ऑपरेटर क्या कर रहा है यहाँ पे बताओ। कैसे काम करेगा यहाँ पे तो एंड ऑपरेटर का। देखो जैसे हमने देखा ना एंड ऑपरेटर के अंदर एक मल्टीप्लाई जैसा वो होता है, एक्शन होता है। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ कैसे सॉल्व हुआ होगा इस प्रोग्रामिंग के अंदर, क्या सॉल्व किया है इसने। ये देखो, अब जैसे सिक्स, ठीक है, एक तो क्या इसके वो बीच में आना है बिटवाइज। तो देखो सिक्स क्या होती है बता सकते हो, सिक्स की बाइनरी क्या होगी। सो 101 101 110। और सही है। अब देखो जैसे एंड ऑपरेटर में बिटवाइज एंड, तो कैसे होगा, ये है तो जीरो में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ठीक है, में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है बताओ। इसको क्या करना पता आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ मल्टीप्लाई, क्योंकि एंड ऑपरेटर लगाया और एंड ऑपरेटर के अंदर आपका होता है क्या है, एक तरीके से मल्टीप्लाई होता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तब आपका आंसर आएगा टू। टू क्यों आएगा, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे और जो भी आपका होके यहाँ पे होगा और जो आप इसको उसमें करोगे डेसिमल में, आंसर कितना आएगा, ठीक है, उस हिसाब से ये आपका एक्चुअल में वर्किंग हो रहा है कोड का। ठीक है, देखो सेकंड वाला देखते हैं क्या था आपका और। अब देखो और में क्या हुआ, और में मैंने आपको क्या बताया था, एक तरीके से उसका प्लस होता है, ठीक है, एडिशन होता है। तो यहाँ पे हमने बोला तो और में क्या आएगा, अब बता आना चाहिए इसका। क्या आना चाहिए इसका, 7। हाँ 7 ही आ रहा है। अब 7 क्यों आ रहा है कोई बता, क्योंकि आप उसको एडिशन करोगे तो उसके हिसाब से 7 आएगा उसका आंसर। ठीक है, मतलब 6 को और इसको एडिशन करोगे, देखो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, तो उसको मल्टीप्लाई ना करके आप क्या करोगे, उसको एडिशन करोगे इसका, क्योंकि जो और ऑपरेटर होता है कि आपकी एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। जब आप इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर 7 आएगा। ठीक है, एडिशन करके तो यहाँ आंसर आएगा 7। इसको करके दिखाते हैं एक बार, ये करके दिखा देते हैं, करो 0 और 1 1 1 0 यहाँ पे। तो ये आपकी बाइनरी फॉर्म आ रही है, अब कन्वर्ट करोगे इसमें उसमें डेसिमल में, तो आपका आंसर कितना आएगा फिर 7। ठीक है, ऐसे आपका नेक्स्ट कौन सा वाला है नेक्स्ट। देखो राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट का होता है क्या, आपका राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट का मतलब सिंपली ये है
कि लेफ्ट शिफ्ट में आपकी 2 बिट, जैसे लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है कि आप जैसे 2 बिट को क्या करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं। शिफ्ट करने के मतलब देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे तो उसको आप 2 बिट को क्या करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, मतलब लेफ्ट शिफ्ट। तो आप इसमें ये पहले कौन सी राइट राइट शिफ्ट, मतलब जो साइड कौन कौन या आपको ये कौन सी राइट है कौन सी लेफ्ट है, तो आप अब जैसे मैंने बोला कि लेफ्ट शिफ्ट, तो उसमें से क्या पीछे वाली जो बिट है उनको कर और आज क्योंकि 4 बनाना हमें 3 बन गया। अब अलग आ गया जब उस अलग और ठीक है। और लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है कि आगे हटा दिया जाता है, जैसे जैसे मैं बिट को रिमूव करके लगा दूं पीछे, तो कोई फर्क पड़ने वाला, इसका आंसर लेफ्ट शिफ्ट में भी आंसर अलग आएगा। तो इस तरीके से हम जब लेफ्ट शिफ्ट या फिर राइट शिफ्ट करते हैं तो हमें आंसर अलग मिलता है। जैसे इसमें देखो मैंने बोला कि आपको क्या करना है, दो जैसे हमने यहाँ पे बोला ना कि 3 करना है, राइट शिफ्ट या फिर लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो आप 3 बिट को लेफ्ट शिफ्ट करोगे या राइट शिफ्ट करोगे तो सिंपली मीन क्या है, जब वो बिट शिफ्ट होंगी तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो इसको अभी और लिख लेते हैं, फिर आप इसको दोनों को रन करके देखेंगे। वाई देखो यहाँ पे क्या लेफ्ट शिफ्ट क्या किया हमने, राइट शिफ्ट। ठीक है, तो जब इसमें राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तब क्या होगा कि आंसर इसका आंसर डिफरेंट आएगा, इसका आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, जैसे इसका आंसर क्या, इसका आंसर मेरे ख्याल से 24 आना चाहिए और 1 आना चाहिए, ऐसे ही आएगा 24 और 1। देखो उसने 2 3 हाँ 3 शिफ्ट की थी। ठीक है, अब देखो 48 और 0 शिफ्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा, पहले वाले में लेफ्ट शिफ्ट में 48 और राइट शिफ्ट में क्या करोगे 0 आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से यूज हो रहा है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले बाइनरी में करना पड़ेगा, वो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है उसको आप परफॉर्म कराओगे इजीली। ठीक है, ये है आपका। अब देखो एक और चीज रह गई है और गेट वाली, ठीक है, एक्सोर गेट वाली सॉरी। तो क्या करना होता है आपको, एक्सोर गेट आप इस्तेमाल करोगे और एक्सोर गेट इस्तेमाल आपको पता ही है एक्सोर गेट कहाँ इस्तेमाल होता है, मैं पहले ही आपको बूलियन फंक्शंस में पढ़ा चुका हूँ कि वो किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने इसको रन कराया तो इसका आंसर और डिफरेंट है। देखो मैंने और इसका क्या निकाला है, एक्सोर, एक्सोर कितना, ठीक है। अब देखो बिटवाइज में होता क्या है कि जो बिट का 0 और 1 तो क्या करता है वो कन्वर्ट कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, मतलब फिर उसके परफॉर्म करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में उसका आंसर जो आ रहा होगा ना वो आपका किस में आ रहा होगा, बिटी फॉर्म में आ रहा होगा, तो बिट से वो डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, तब जाके आपको आंसर देगा वो। अब देखो इसका यूज क्या है बिटवाइज ऑपरेटर का, इसमें होता ही है कि जैसे हमें डेटा को लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है, ठीक है, या कोई ऐसी ऑपरेशन परफॉर्म करनी है जो बिट से रिलेटेड, यहाँ पे बिट, तो इसलिए बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे दोनों वैल्यूज का एंड ऑपरेटर निकाला है, उसके बाद और ऑपरेटर निकाला है, लेफ्ट शिफ्ट किया है, right किया है और उसका निकाला है। ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है, ये कंप्लीट हो गए आपके। उसके बाद में देखो 2 और ऑपरेटर आते हैं आपके, एक होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर और एक और होते हैं कौन से, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो मेंबरशिप ऑपरेटर कहाँ यूज होते हैं, वो आपके जैसे आपको कोई टेबल लिस्ट है, ठीक है, आप उस टेबल लिस्ट के अंदर कुछ करना चाहते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप इसका यूज करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर का। जब भी कोई स्पेसिफिक हमें लिस्ट दी गई है या फिर हमें कोई स्ट्रिंग दी गई है या कोई टपल दिया गया है, हम इसको आगे पढ़ेंगे कि टपल क्या होता है, लिस्ट क्या होती है, ठीक है, और सेट क्या होते हैं, डिक्शनरी क्या होती है, उसके हम आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए हम ये वाले ऑपरेटर अभी छोड़ दे रहे हैं। और जो आपके आइडेंटिटी वाले हैं वो भी इसी तरीके से काम करते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप ये बताएं कि ऑपरेटर आपकी कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आपको ऑपरेटर में कोई भी अभी कंफ्यूजन है तो आप बताएं। ठीक है, ये आपके ऑपरेटर मैंने एक ही पेज पे इसलिए लिखे थे कि आपको पूरा ये कोड जो है ना एक बार में दे पाऊं मैं।
तो जिससे आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। कोड ले लेना, कोड का कोई इशू नहीं है। तो है कोई प्रॉब्लम? हमने ऑलरेडी कल ये देखा था कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है और वो किस फॉर्म में आता है। कल हमने डिस्कस किया था कि जो यूजर से इनपुट आता है पाइथन के अंदर, उसमें कोई स्पेसिफाई तो होता नहीं है। जब हम वेरिएबल या फिर आइडेंटिफाई डिफाइन करते हैं तो उसमें पता तो होता नहीं है कि वो किस तरीके से डिफाइन हो रहा है। तो जो इनपुट देते हैं तो जो पाइथन होती है वो आपकी किस फॉर्म में लेती है, स्ट्रिंग फॉर्म में, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। उसको हम टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास में। आप कल यूजर से इनपुट लेना भी सीख गए होंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। ये आपके ऑपरेटर कंप्लीट हो चुके हैं। ऑपरेटर का बेसिकली मतलब सिंपल यही था कि आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है किसके बीच में, न्यूमेरिक वैल्यूज के बीच में, तब आप ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ कोड को पूरे को, ठीक है। अभी मैंने कमेंट आउट कर दिया और ये कोड हो गया आपका पूरा। तो हमारी उस यूनिट के हिसाब से हमारा दूसरा यूनिट जो है ना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब हम आते हैं कंट्रोल उस पे, कंडीशनल स्टेटमेंट पे। देखो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं आपके, जैसे इफ का यूज करना, एल्स का यूज करना, ठीक है। वो कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर इटरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं हम उसको, ठीक। जैसे हमें कोई कंडीशन दी गई है, ठीक है, क्या करना है हमें, जैसे चेक करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, कंपैरिजन करवाना है। तब हम क्या करेंगे उसमें, इटरेटिव स्टेटमेंट का या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ठीक है। देखो कैसे यूज करते होंगे। सबसे पहले आती है आपकी इफ, ठीक है। पाइथन के अंदर इफ, अब इफ का मतलब क्या होता है कि जैसे हमें दो कंडीशन चेक करानी है तो दो कंडीशन चेक कराने के लिए हम क्या करेंगे, इफ का यूज करेंगे। यहाँ पे आपका इफ लिखा होता है, ठीक है। जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, चेक कराने के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में जो भी आप लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, आपको बॉडी लिखनी पड़ेगी आपकी, जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं, एक्शन फॉर्म कराना चाहते हैं, वो आप, ये आपका है इसका पाइथन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली यही है कि आपका जो आंसर आता है वो कंडीशनल बेस पे ही आता है। जो भी आपकी कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू के हिसाब से आंसर आएगा, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स के हिसाब से आंसर आएगा, ठीक है। तो ये है, ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है, और कह लो कि सिंटेक्स है पाइथन के अंदर इसको यूज करने के लिए। अब देखो करेंगे कैसे, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है, तो हम उसको यूज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे इंट जो है ना, इंट टाइप का इंट वो लेना है इनपुट, तो मैंने लिखा इंट, और इंट के बाद में क्या करा, इनपुट ले लिया। इनपुट क्या लेना है मुझे, एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर एंटर कर दो मेरे लिए तो, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ पे इसको कंडीशन दे दो। फिर मैंने बोला कि इफ जो नंबर है, ठीक है, वो छोटा होना चाहिए 5 से, ठीक है। और उसके बाद में छोटा हो गया, अब तो प्रिंट करा देना है आपको। क्या प्रिंट कराना है आपको, नंबर इज ग्रेटर देन 5। अब बताओ कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन चेक हो रही है आपकी, तो कंडीशन के हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए आपका, क्या इससे बड़ा है नंबर, बड़ा होगा ना जब हम इसको नंबर देंगे, तो पहले नंबर दे ही देते हैं। मैंने यहाँ पे इसको कोई नंबर दे दिया। बताओ कि कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, या फिर कंडीशन के हिसाब से बताओ क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से। क्या आंसर आएगा इसका, सर अभी करेंगे मतलब रन तो शायद एरर आएगी। क्यों एरर आएगी, एरर क्यों आएगी इसमें, सिंपल ही तो है। जो
तो हम ये चेक करेंगे। देखो इसमें क्या होगा, इसमें बोल रहा है वो 3 जो है ना छोटा होना चाहिए 5 से, तो कंडीशन वो सॉरी वो बोल रहा है कि 3 जो है ना ग्रेटर है 5, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है। आंसर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, वो कुछ भी प्रिंट नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, क्या कहूँ कि मेरा जो है ना वो छोटा हो जाए, जो नंबर है छोटे से, तब आंसर क्या आएगा। यहाँ पे मैंने इसको छोटा कर दिया, उल्टा कर दिया, सर स्क्रीन क्या होगा, पॉज हो गई है। स्क्रीन पॉज हो गई है। स्क्रीन सर तो पॉज नहीं है। अब सही हो गई सर। सही हो गई। तो दोबारा बता दो एक बार और क्या लिखा है ये 3 इज लेस देन 5 वाला। जैसे मैंने लिखा कि मुझे यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या है आपकी कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरा जो नंबर है वो 5 से छोटा है कि, जैसे मैंने इसको नंबर दिया नंबर 3, तो अब मुझे चेक करना है मेरा जो नंबर है वो 5 से छोटा है या नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, क्या 3 जो है 5 से छोटा है, बताओ, क्या 3 5 से छोटा है। 3 5 से छोटा तो है, कंडीशन ट्रू तो हो रही है इसमें। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, वो कह रहा है कि 3 जो है ना 5 से छोटा होना चाहिए। लेकिन जैसे अभी मैंने बोला कि बड़ा होना चाहिए, तब बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स, और अगर मैं इसको ट्रू कराना चाहूँ तो जो वैल्यू है उसकी को बड़ा कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू को बड़ा कर दिया। तो जब वैल्यू को बड़ा कर देंगे तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर क्या आएगा आपका, जो है ग्रेटर वैल्यू आएगी आपकी। नहीं करा के दिखा देते हैं आपको, इतना कंफ्यूजन कर रहे हो। हम्म, और क्या रह गया ऊपर, ये रह गया। ये देखो मैंने इसको नंबर दे दिया, और नंबर के हिसाब से कंडीशन चेक कराई कि मुझे ये बताओ कि नंबर छोटा है या नहीं, वो बड़ा है कि नहीं है। बोल रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 5, और नंबर बड़ा है 5 से। क्यों, क्योंकि 30 बड़ा होता है 5 से, ये होता है नॉर्मली। अगर मैथमेटिक्स में देखें, नंबर जो है ना, ये वाला नंबर जो है 30, ये क्या नंबर बड़ा नहीं है 5 से। हाँ, बिल्कुल है, देखो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कंडीशन चेक करा रहे हैं, और उस कंडीशन के बेस पर हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तब, तो अगर मैंने इस कंडीशन को फॉल्स कर दिया तो क्या होगा, तभी कोई आंसर नहीं देने वाला मुझे। आंसर क्यों नहीं देगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कंडीशन के बेस पे आंसर प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कोई आंसर नहीं आएगा आपका, क्यों, क्योंकि कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। ये आपका इसका यूज था जब हमें कोई कंडीशन चेक करनी होती है। अब देखो इसका यूज कहाँ करते हैं, जैसे मुझे ये चेक करना है कि मेरी जो एज है वो एलिजिबल है कि नहीं है वोटिंग के लिए। या फिर जब हम ये चेक करते हैं ना कि हमारी एज अभी 18 हुई है कि नहीं है, क्योंकि हम कभी कभार कुछ ऐसे जगहें होती है जहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगी आपकी एज रिक्वायर्ड होती है, तो एज को क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं कि हमारी जो एज है वो उसके हिसाब से है कि नहीं है। तो जो भी ऑनलाइन सिस्टम होते हैं ना, जैसे आप अगर कुछ देखोगे तो उसमें आपकी जो एज है ना वो डालोगे ना, तो वहाँ पे कंपेयर हो जाती है आपकी एज, कि आपकी एज इससे बड़ी है कि नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा वो देता हूँ आपको। जैसे मैंने बोला कि आपकी जो एज है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आपकी एज को चेक कर रहे हैं कि आपकी जो एज है वो एलिजिबल है कि नहीं है। तो आपकी एज जो है ना वोटिंग के लिए कितनी होनी चाहिए, 18। अब 18 एज को चेक करेंगे तो कैसे होगा, हमारी जो एज है 18 उससे बड़ी होनी चाहिए, मतलब जो कंडीशन हमारे पास में उससे बड़ा होना चाहिए हमें, तभी हम वोटिंग के लिए एलिजिबल होंगे। मैंने यहाँ पे लिखा एलिजिबल और वोटिंग। तो देखो अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे लिख देते हैं एज, और यहाँ पे भी लिख देते हैं एज। मुझे ये बताओ क्या ये प्रोग्राम सही है बिल्कुल,
मैंने अब यहाँ पे अपनी एज को चेक किया हुआ है कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरी जो एज है उसके अकॉर्डिंग मुझे ये चेक करके बताओ कि मेरी जो एज है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। अब इस केस में क्या होगा, वो कंडीशन को चेक करेगा। देखो चेक कैसे होती है, आपकी जो वैल्यू है मेरी एज 18 है, तो वो चेक करेगा कि ग्रेटर होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे ग्रेटर लगाता हूँ। मैंने लगाया ग्रेटर, तो देखो ग्रेटर है, एज क्या है यहाँ पे ग्रेटर किससे 18, तो मैंने यहाँ पे 18 को क्या कर दिया, ग्रेटर कर दिया। देखो यहाँ पे है और इससे ग्रेटर होनी चाहिए, तो मैंने ग्रेटर कर दिया इसको। अब क्या हुआ होगा बताओ, ये कंडीशन ट्रू हो रही है यहाँ पे, क्या एज यस मेरी सर, हो रही है। 18 से बड़ी है? अब बिल्कुल है। देखो एज मेरी 19 है और वो मांग रहा है 18, तो उस हिसाब से तो मेरी एज जो है ना बड़ी है उससे, तो उस हिसाब से तो होना चाहिए इसको रन। मैंने इसको रन किया तो आपको देना चाहिए एलिजिबल फॉर वोटिंग, देखो दे रहा है एलिजिबल फॉर वोटिंग। इस कंडीशन चेक करानी होती है आपको, ठीक है। आप कंडीशन का यूज करना सीख गए। देखो अभी ये केवल सिंगल, अब जैसे आपको ये देखना है कि मेरी उसमें एरर क्या आई, ठीक है। जैसे मैं आपकी क्या करूंगा, एल्स का यूज करूंगा, और एल्स का यूज करूंगा तो एल्स में क्या करूंगा मैं, जो भी प्रॉब्लम है, जैसे मैं एलिजिबल नहीं हूँ तो बता दे कि भाई नॉट एलिजिबल है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग इनपुट ले लेते हैं यूजर से टेस्ट करने के लिए इनपुट। अभी तो हमने प्री डिफाइंड वैल्यू मिला था, क्या कर रहे हैं हम लोग, एंटर योर यूजर इनपुट ले रहे हैं। अब ये छोटा सा प्रोग्राम है आपका, और वो छोटा सा प्रोग्राम क्या करेगा आपका, ये आपको चेक करके बताया कि आप एलिजिबल है कि नहीं है वोटिंग से। तो मैंने इसको रन किया, मैंने रन किया, अब वो पूछा कि आपकी एज कितनी है, मैंने बोला कि भाई 17 एज है मेरी। तो देखो 17 एज पे क्या होगा, 17 एज पे तो वो नहीं कहेगा कि भाई तुम एलिजिबल ही नहीं हो, क्योंकि जब वो कंपेयर करेगा, उसको देखेगा, कंडीशन करेगा कि आपकी एज से बड़ी होनी चाहिए, तो आपकी एज तो ज्यादा बड़ी हो ही नहीं रही है, तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। तो पहले एक काम करते हैं कि पहले कंडीशन को ट्रू वाली ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ट्रू वाली ले ली, मैंने अपनी एज जो है 20 दे दी, तो 20 में क्या होगा, मैं वोटिंग के लिए। अगर मेरी कंडीशन नहीं हुई, अगर मेरा एज जो है ना वो छोटा हुआ, तब क्या होगा, तब सिंपली ये है कि वो मना कर देगा। जैसे मैंने इसको रन किया, तो देखो रन करने पे, अरे यार, ये दोबारा रन करना पड़ेगा। अब तो दोबारा पूछ रहा है, मैंने अपनी जो एज है ना वो 17 डाल दी। अब क्या बोल रहा है, नॉट एलिजिबल, एलिजिबल नहीं, क्यों, क्योंकि उसने पैरामीटर दिया था कि कंपल्सरी है होना होना। आपकी जगह अगर 18 से ऊपर नहीं हुई, छोटी हुई, तो वो भी कर देगा। तो एल्स का यूज क्या है यहाँ पे कि हमें ये प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम बताने के लिए हमने ये वाली स्टेटमेंट डाली है। अगर मेरी 18 से नहीं है तो नहीं, ठीक है। तभी तो पता चलेगा। जैसे आपको एरर देते हैं, एरर आते हैं आपको, एरर में देता है कि आपका ये जो फोटो आपने अपलोड किया है जेपीजी में ही है या पीएनजी में नहीं है, आपकी जो फाइल है वो पीडीएफ में नहीं है, तो क्या देता है, वो चेक करता है पहले, वो चेक करता है कि जो रिक्वायरमेंट ने दिया है या नहीं, तो वो कंडीशन चेक होती है और फिर डिसीजन लेता है। जैसे आपने जॉब के लिए कभी फॉर्म भरे होंगे, तो फॉर्म के लिए क्या करता है, वो एक पैरामीटर देता है कि आपकी फोटो का साइज 200 केबी से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप जब 200 केबी का फोटो अपलोड करते हैं तभी वो एक्सेप्टेबल होता है, वरना अगर आप 200 केबी से ज्यादा का बढ़ा देते हैं उसको, तो एक्सेप्ट नहीं करता। तो वहां पे एक कंडीशन लगी होगी, इसकी कंडीशन को चेक करेगा कि फोटो का साइज केबी से ज्यादा तो नहीं है, बोलता है नहीं है, तो वो अपलोड कर देता है। अगर है तो फिर क्या करता है, आपको रिटर्न मार देता है कि भाई ये जो फोटो आपकी वो 200 केबी से ज्यादा है, इसको छोटा करो। तो इस तरीके से आपको एरर आते हैं। ये रियल लाइफ एग्जांपल है आपका उसका, इफ एल्स का, ठीक है, आपने देखा होगा। तो इफ एल्स का यूज ऐसे करते हैं, इसको इटरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है, ये इस तरीके से यूज होते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन आपको इसमें? नो सर।
बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो आपको। ठीक है, ये आपके इफ एल्स का यूज होता है जिसको हम इटरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। देखो एक चीज और आती है, इफ एल्स लेडर और आते हैं। इफ एल्स लेडर का मतलब ये होता है कि आप इफ और एल्स की कंडीशन को बार बार यूज कर रहे हैं ना, तो उसको हम इफ एल्स लेडर बोलते हैं। मतलब एक कंडीशन, जो कंडीशंस होते हैं आपकी मल्टीपल कंडीशन है और आप उनको यूज करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग इफ एल्स लेडर। मतलब कंडीशन मल्टीपल हो तब हम इफ एल्स लेडर का यूज करते हैं। क्या होता है इसमें कि इफ एल्स जो है ना वो बार बार यूज होते हैं आपके, तो उसको लेडर बोल देते हैं। लेडर का मतलब सिंपल यही है कि मल्टीपल टाइम यूज होना। ठीक है, बस इतना ही है। और जैसे यहाँ पे दो की कंडीशन आपकी कि भैया हमें ये भी बता, जैसे मैंने बोला आपको, तो जब इफ एल्स की कंडीशन आती है तो उसमें जो इफ है ना आपका, तो 12 यूज नहीं होता, उसको बनाते तो हम एल एफ, ठीक है, एल एफ बना देते हैं। एल एफ, देखो एल एफ इस तरीके से। और उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, एल एफ में कंडीशन देते हैं। जैसे मैं जॉब के लिए गया, ठीक है, डिफेंस की जॉब के लिए गया, तो वो बोलते हैं कि आपकी जो एज है ऊपर होना चाहिए, और आपकी जो लंबाई है, ठीक है, लेंथ, हाइट बोल देते हैं उसको, हाइट। आपकी हाइट है तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए 170 से ऊपर, ठीक है, या फिर इक्वल होना चाहिए। ये मैंने कर दिया इक्वल। क्या होगा, अब इसमें इंडेंटेशन लगाओ और इसमें क्या करो, इंडेंटेशन लगाई मैंने। अब देखो इसमें सिंपल यही है, देखो उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया एलिजिबल फॉर मिलिट्री सर्विस। तो ये इस तरीके से, अब मैंने इसमें इंडेंटेशन रॉन्ग कर दी, और इंडेंटेशन रॉन्ग हुई मेरी एलिफ की वजह से। ठीक है, वो बोल रहा है कि आपने जो है ना हाइट को डिस्क्राइब नहीं किया है। भैया हाइट को भी तो बता दो। मैं तो हाइट भी दे देते हैं इसको। हाइट मैंने दे दिया इसको कि इनपुट ले ले यूजर से ही इनके फॉर्म में, इनपुट, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एंटर योर हाइट, एच आई, ठीक है, हाइट। तो ये हाइट भी ले लेगा मेरी। अब देखो कंडीशन चेक होंगी आपकी, आपकी एज की होगी, आपकी हाइट की होगी, ठीक है। ये देखो ये इस तरीके से आपका पूरा प्रोग्राम है। अब देखो इसमें डबल कंडीशन हो गई आपकी। पहली कंडीशन है जहाँ पे हम एज, एक आपकी, अब देखो मैंने जैसे आपको बोला था कि इफ एल्स स्टेटमेंट में होता है कि आपकी मल्टीपल कंडीशन चेक हो रही होती है। तो यहाँ कंडीशन ये चेक हो रही है, एक चेक हो रही है, तो मल्टीपल कंडीशन हो गई। तो मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ एल्स लेटर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा जो प्रोग्राम है आपका वो इफ एल्स लेटर का है। देखो जब इसको रन कराएंगे तब क्या होगा, रन कराएंगे तो पहले पूछेगा आपकी एज, फिर पूछेगा आपकी हाइट। ठीक है, तो देखो मैंने आपका एज दे दिया, ठीक है 21, और अपनी एज दे दी 172। तो आंसर क्या आना चाहिए, वो बता सकता आंसर क्या आएगा। क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ, एज से तो खैर एलिजिबल हूँ, क्या हाइट से एलिजिबल होऊंगा मैं, क्या हाइट के अकॉर्डिंग मैं एलिजिबल होऊंगा। सर ट्रू हो जाएगी, एलिजिबल होंगे। दोनों चीजों के लिए एलिजिबल होंगे हम लोग। क्यों, क्योंकि एज भी हमारी उससे ग्रेटर है, जो एज गिवन है, जो पैरामीटर है उसके, जो बोला उसने कि आपका इतना एज होना चाहिए, और ये उससे हाइट से भी एलिजिबल है हम। ठीक है, अब देखो दोनों कंडीशन ट्रू है तो दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होंगे आपके। एक वोटिंग फॉर, एलिजिबल फॉर वोटिंग, और दूसरा कंडीशन क्या प्रिंट होगा आपका, कौन सा वाला, मिलिट्री वाला। तो मिलिट्री वाला एज जो है ना प्रिंट क्यों नहीं हुआ, बताओ, कोई बताएगा कि मिलिट्री वाला एज क्यों नहीं प्रिंट हुआ, ये वाला क्यों नहीं हुआ। क्योंकि हमने एक ही कंडीशन को एक बार में रन किया है। अब देखो दूसरी वाली कंडीशन रन करते हैं। जैसे वो पूछ रहा है एज बताओ, तो मैंने एज बताई, ठीक है।
अब देखो होगा क्या, जैसे मैंने आपको बताया लाइन बाय लाइन, पहले एज को चेक करने के बाद ट्रू, तो ट्रू जैसे भी उसने देखा तो उसके बाद में टर्मिनेट कर दिया। लेकिन अगर मैं एज को कर दूं फॉल्स, एज को कर दिया मैंने फॉल्स, हाइट को कर दिया ट्रू, तो अब जो हाइट वाला है ना वो स्टेटमेंट प्रिंट होगा आपका, है ना? तो इस तरीके से मल्टीपल कंडीशन हमारी क्या होंगी यहाँ पे चेक होती है इफ एल्स लेटर के अंदर। उसको और इसका करेंगे कल, ठीक है? फिलहाल इतना ही आपके लिए। इस ये क्या है आपकी इटरेटिव स्टेटमेंट या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट? ये बताओ आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? आपको कोई इशू तो नहीं है आज की उस क्लास में? आज की क्लास में किसी को इशू है? इन्हीं पे बेस्ड हम लोग आपको कोडिंग करने के लिए देंगे कल या मैं आज रात को बना के रखूंगा, ठीक है? तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा तो आपको सॉल्व करने हैं, आप करके बताओगे उनको कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं वो। अभी फिलहाल ये बताओ कि आपको ये वाले जो है ना समझ में आया आज का लेक्चर, जो आपको बताया आज? ऑपरेटर आपके सारे खत्म हो गए, थोड़ा सा हमने इफ एल्स के बारे में डिस्कस किया, वो हमारा खत्म हो चुका है। बताओ, नाम लेके बताना पड़ता है इनको एक तो। अजीत बताओ, क्लास का टाइम ओवर हो चुका है। यस सर, समझ में आया पर आज की क्लास थोड़ी कम समझ आई सर। अब देखो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वो तो क्लास थोड़ा टफ होगी। बट फिर भी काफी समझ आया सर, और फिर प्रैक्टिस के ऊपर। अब प्रैक्टिस तो आपको करनी करनी है, बिना प्रैक्टिस तो कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस तो मस्ट है, प्रैक्टिस तो मस्त है भाई, आपको प्रैक्टिस तो करनी करनी पड़ेगी। और बताओ अरिशा, नूवी, नंदिनी वर्मा, सर क्लियर है। अभी क्वेश्चन सेंड नहीं किए नूवी, अभी मैं करूंगा क्वेश्चन सेंड, ठीक है? देखो जिसको समझ नहीं आया वो अभी पूछ लेना, अगर बाद में क्वेश्चन दिया और उसने ये बोला तो मुझे समझ नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। कोडिंग की क्लासेस को जितना सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, बना रहे हैं, वरना कोडिंग सिंपल है नहीं। नो भी लेट अटेंड किया है तो क्लास समझ में पॉसिबल नहीं है, लेट अटेंड करना तो लेट ही है, कोई बात नहीं है, दोबारा से वीडियो देख लेना, रिकॉर्डेड है, ठीक है? प्रॉब्लम नहीं है किसी को? सर गुड क्लास इवनिंग। लेते हैं। गुड इवनिंग काजल। सर आज वैसे कंप्यूटर की क्लास लगी थी? नहीं लगी थी, सर ने मना कर दिया था आपके में से, घर सर ने। ओके सर, ओके थैंक यू। डबल फायदा उठा रही है काजल। कोई इशू नहीं है किसी को? ठीक है, थैंक यू सो मच। Good evening, all. Thank you, Yunus. यस सर। Thank you, कह रहा हूँ Yunus sir. यस सर, थैंक यू सर। So the students of first semester of co-curricular course Food, Nutrition and Hygiene are ready to start.
यस सर। गुड। आज सर्टिफिकेट इन योगा की क्लास नहीं होगी, केवल यही होगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पहले पूछ लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। सर जो क्लास पहले नहीं लगी है उन ले पाए हैं वो कहाँ लगेंगी? कौन से? फूड न्यूट्रिशन की। आवाज डिस्टर्ब हो रही, दोबारा बताइए। फूड न्यूट्रिशन की जो क्लास आपने पहले ले ली है उनको कैसे कवर करेंगे? मैं अभी बताता हूँ। इसमें कितने ओके स्टूडेंट्स नए हैं सर। इस ग्रुप में? जो नए हैं वो प्लीज 1 लिखें। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं वो मैसेज विंडो में 1 लिखेंगे, जिससे मेरे को पता लग जाए ऐसे कितने लोग हैं। ओके, नंदनी, वंशिका और उसके साथ में भूमि। जो भी लोग जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं और अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, भूमि के साथ में और कोई है नए? देखिए, इस सेशन का तो हम कंफर्म नहीं कह सकते, बट नेक्स्ट सेशन से आपकी को करिकुलर जो फाइनल एग्जाम है वो भी ऑनलाइन ही होना है और क्लासेस भी ऑनलाइन ही होंगी। इसलिए उन्हें बेटर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए ये सारे रिकॉर्डेड सेशंस यूट्यूब पे जो चैनल है उस पर पड़े होते हैं। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ लिंक उसका, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया है, इसके साथ ही मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये चैनल है और इसमें 950 सब्सक्राइबर हैं अभी। आप में से जो भी सब्सक्राइब करेंगे उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो अभी जो भी सब्सक्राइब कर रहा है, सब्सक्राइब करने के बाद हम 1 लिख दीजिएगा, जिससे मेरे को पता लग जाएगा, या यस लिख दीजिए, जिससे मेरे को पता ये लग जाएगा कि आपने सब्सक्राइब किया है अभी। ओके, हाँ जी, यस, थैंक यू। जो भी मैं दोबारा आता हूँ मैसेजिंग में। तो इसमें अभी एक तो राधिका ने किया है और इसमें कोई और कैंडिडेट है नए जिन्होंने भी किया है? एक तो तालिया है, वर्षा है, नंदिनी है, कृष्णा, वंशिका एंड ऑलमोस्ट 5 कैंडिडेट्स ना। एनी मोर? इसके बाद में भी अगर कोई है तो लिंक पड़ा हुआ है आपके चैट विंडो में, मैं एक बार फिर डाल दे रहा हूँ, इस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। 5 लोग अभी तो जुड़े हैं, तो देखते हैं क्या 5 लोग जुड़े हैं, अपडेट हो गए। 953 है, 2 लोग अभी अपडेट नहीं हुए होंगे, हो जाएंगे। तो यहाँ से
आपको सारी रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे। और देखिए यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशंस को देखने का सबसे अच्छा तरीका ये प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको आपसे संबंधित सारे वीडियोस एक जगह मिल जाएंगे। जैसे ये वोकेशनल कोर्स है सर्टिफिकेट इन योगा का, इसमें 7 वीडियोस पड़े हैं, सारे इसी मिल जाएंगे। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का ये है ग्रुप, इसमें 5 वीडियोस अभी पड़े हैं, इसी मिल जाएंगे। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स का ये है, तो इस तरीके से आपको 8 वीडियोस इसमें, ये सारे सभी के वो बने हुए हैं प्लेलिस्ट, है ना। यहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को और प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी कुछ भी जानने में। और क्या क्लास स्टार्ट की जाए? Sonia, kindly mute your microphone, please, if you don't want to say something. Varsha, thank you all. तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, असाइनमेंट भी मिलेगा, डोंट वरी। ओके, तो ये हमारा यूनिट 2 का पार्ट 1 है। आज 14 तारीख है, 14/1/2024, and this whole series is specially designed for Dr. Bhimrao Ambedkar University, and it can be used by almost any university students. As you know, in NEP 70% syllabus of all universities is mandated to be the same, है ना। कंपलसरी है, 70% सिलेबस सेम होना चाहिए। तो ये उसी का एक पार्ट है, राइट। मैं स्टार्ट करूं? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू। तो यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी पहले से स्टार्ट थी, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ।